अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू NCA टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग लेआउट टैब को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न। यहाँ पे मेरे पास टेबल ग्रुप मौजूद है। इसमें सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल के ऑप्शंस डिस्प्ले हो जाते हैं। अब ये सेल इस टाइम मेरा एक्टिव सेल है। जब मैं इस सेलेक्ट सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा सिलेक्टेड सेल हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट कॉलम का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैंने पूरी रो को सिलेक्ट करना हो, यानी ये वाली रो जो है इस तरीके से, तो मैं सिंपल सेलेक्ट रो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपका टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइंस का है। स्टूडेंट्स, व्यू ग्रिड लाइंस को समझने से पहले हम लोग डिज़ाइन टैब में जाते हैं और अपने टेबल के बॉर्डर्स को ख़त्म करते हैं। यहाँ से मैं नो बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे टेबल का बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। अब लेआउट टैब में गए, यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे टेबल की बाउंड्री डिस्प्ले हो जाएगी। स्टूडेंट्स, व्यू ग्रिड लाइंस की आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब दोबारा हम लोग वापस अपनी पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ड्रा टेबल और इरेज़र का ऑप्शन मौजूद है। ड्रा टेबल, स्टूडेंट्स, टेबल हम खुद से ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी कर्सर जो है वो एक पेंसिल की शक्ल में आ गई है। जैसे ही इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो मैं जिस हिसाब से भी अपना टेबल ड्रा करना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं अपना टेबल ड्रा कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर कॉलम बनाना चाहूँ या सेल बनाना चाहूँ तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूँगा तो ये देखिए एक लाइन वर्टिकली बन गई है। अब इसी तरीके से मैं इस तरीके से लाइन बनाऊँगा तो ये देखिए मेरे कॉलम्स बनते जा रहे हैं। अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करके इस साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए मेरी रो बनती जा रही है। अगर मैं इरेज़ करना चाहता हूँ किसी भी लाइन को तो मैं इरेज़र टूल सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद उस लाइन पे क्लिक कर दूंगा जिसको मैं इरेज़ करना चाहता हूँ तो ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी लाइन इरेज़ हो चुकी है। अगर मैं किसी पूरे सेल को या पूरी लाइन को इरेज़ करना चाहता हूँ, उनको सेलेक्ट करके उन पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये देखिए पूरी लाइन जो है वो इरेज़ हो चुकी हैं। इसी तरीके से अगर मैंने पूरे टेबल को इरेज़ करना हो तो उसको सिलेक्ट करके आप इरेज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब दोबारा हम लोग लेआउट टैब में जाते हैं। अब अगला ऑप्शन मेरे पास डिलीट का है। यहाँ पे जैसे ही डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज और डिलीट टेबल के ऑप्शंस हाईलाइट हो जाते हैं। जैसे ही मैं डिलीट सेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, यानी जो भी मैं सेल्स को डिलीट करना चाहता हूँ वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब या दूसरा ऑप्शन मेरे पास मौजूद है शिफ्ट सेल्स अप, जिस सेल के ऊपर मेरा कर्सर अभी हाईलाइटेड है उस सेल से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। डिलीट एंटायर रो, यानी पूरी की पूरी कितार जो है वो डिलीट हो जाएगी। डिलीट एंटायर कॉलम, तो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करता हूँ। अब पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 4 कॉलम है। अब जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास कॉलम जो है वो डिलीट हो चुका है। अब 3 कॉलम रह चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ, डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करूँ तो ये सेम वही प्रोसीजर कि मेरे पास कॉलम जो है वो डिलीट करता जाएगा। अब हम दोबारा चेंजेस को बैक करते हैं कंट्रोल Z के साथ। अब मेरे पास इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट के ऑप्शन मौजूद हैं। इनको यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ये मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया है। अब मैं अपना कर्सर पहले सेल में रखता हूँ। इसके बाद मैं इंसर्ट अबव पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक रो मेरे सिलेक्टेड सेल से ऊपर इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से दोबारा मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ
और इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल नीचे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब इसी सेल पे दोबारा क्लिक करते हैं ताकि वो सेल जो है वो मेरा सिलेक्टेड सेल कहलाए। अब जैसे ही मैं इंसर्ट लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक कॉलम इस सेल के लेफ़्ट पे इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा इस पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट राइट पे क्लिक करते हैं तो देखिए राइट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब आगे ऑप्शन है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स बेसिकली दो सेल्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है या इससे ज़्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। अब मैं इन दो सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोनों सेल्स मर्ज होके एक सेल बन चुका है। अब दोबारा इस सेल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मेरे पास मौजूद है स्प्लिट सेल्स का। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में पूछ रहा है कि आप कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं और कितने नंबर ऑफ़ रोज़ बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स कर देता हूँ, रोज़ मैं 2 कर देता हूँ और ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे उस सेल के अंदर 3 कॉलम और 2 रोज़ इंसर्ट हो चुके हैं। यानी मेरा सेल जो है वो अब मज़ीद 3 कॉलम और 2 रोज़ में स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पे अगला ऑप्शन स्प्लिट टेबल का है। स्प्लिट टेबल का मतलब कि अपने टेबल को 2 टेबल्स में स्प्लिट करना। जहाँ से भी आप अपने टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं अपनी कर्सर को वहाँ पे रखिए और स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपका टेबल वहाँ से ही स्प्लिट हो जाएगा। इसको पकड़ के ऊपर करते हैं तो ये देखिए ये टेबल मेरा अलग हो चुका है और ये टेबल अलग हो चुका है। चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन ऑटो फिट का है। जैसे ही ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ के ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब गाइज यहाँ पे जैसे मैंने ये नेम लिखा है, एफ नेम लिखा, ईमेल और फ़ोन लिखा हुआ है, इनके हिसाब से कॉलम्स की विड्थ को सेट कर देगा। यहाँ देखिए ऑटो फिट पे क्लिक करके ऑटो फिट कंटेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट कर दी है। अब इसी तरीके से दोबारा ऑटो फिट में जाते हैं। ऑटो फिट टू विंडो, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा टेबल जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में डिस्प्ले हो जाएगा। यानी ये कंटेंट्स अब विंडो के हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ का है। यानी इस ऑप्शन के ज़रिए हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम्स की विड्थ होगी वो फिक्स्ड रहेगी, वो फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास सेल साइज़ का है। अगर हमने मैनुअली रो की हाइट और कॉलम की विड्थ चेंज करनी हो तो इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं। जैसे मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अप एरो की मदद से इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ देखिए मेरी रो की हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से अब अगर मैं कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहूँ तो इस पे क्लिक करके अब अप एरो पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे कॉलम की विड्थ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो ये डिक्रीज़ होगी। गाइस यहाँ तक आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हैं? चलें अब हम अपनी चेंजेस को रिवर्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के हैं। इनको जानने से पहले मैं ज़रा इन रोज़ को डिलीट कर लूँ। राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स पे क्लिक करें, डिलीट एंटायर रो पे और ओके क्लिक कर दें। अब डिस्ट्रीब्यूट रोज़ को जानने से पहले मैं ज़रा इन रोज़ की हाइट को चेंज करने लगा हूँ। ये मैंने इनकी हाइट को चेंज कर दी है। अब मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट रोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी रोज़ इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगी, यानी सब की हाइट जो है वो सेम हो जाएगी। अब ये देखें सेम हो चुकी हैं।
इसी तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करूं, यानी टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए मेरे तमाम कॉलम जो हैं वो इक्वली स्पेस्ड हो गए हैं, यानी इनकी विड्थ जो है वो सबकी एक जितनी हो चुकी है। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट रोज़ और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम जो हैं वो समझ आ गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अलाइनमेंट ऑप्शन मौजूद हैं। ये वाले जो ऑप्शन है, ये तमाम ऑप्शन लेफ़्ट अलाइन के लिए, और ये सेंटर अलाइन के लिए, और ये राइट अलाइन के लिए। अब इनको बारी बारी देखते हैं। मैंने अब नेम को सिलेक्ट किया, यानी नेम सेल को सिलेक्ट किया। इसके बाद अब मैं लेफ़्ट अलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा नेम बॉटम पे चला गया और लेफ़्ट अलाइन है। अब यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन लेकिन सेंटर, अब यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन एंड टॉप। अब इसी तरीके से सेंटर अलाइन टॉप, सेंटर अलाइन मिडल, सेंटर अलाइन बॉटम। अब यहाँ पे राइट अलाइन बॉटम, राइट अलाइन मिडल एंड राइट अलाइन टॉप। हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं, यानी चारों तरफ से एक जितना हो जाए। अब मेरे पास साथ ही इसके एक ऑप्शन मौजूद है टेक्स्ट डायरेक्शन का। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब दोबारा इसके पे क्लिक करते हैं, फिर चेंज हो चुकी है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हालत में आ चुकी है। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन बेसिकली ये एक स्पेसिंग है मेरे टेक्स्ट के इर्द गिर्द, चारों तरफ स्पेसिंग है इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो टेबल्स ऑप्शन के नाम से है। अब यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। अब इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे इंक्रीज़ करेंगे टॉप की वैल्यू, बॉटम की वैल्यू, लेफ़्ट एंड राइट की वैल्यू, और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए तो मेरे सेल्स के अंदर मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइन टैब को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।